नमस्कार साथियों, रोजगार विद राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान पुलिस व चतुश्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों का एक बार हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि पीछे के एग्जामों में आ चुके हैं व आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। साथियों, इस सेशन में हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो पीछे के जैसे 2025-20 से लेकर 25 तक एग्जाम हुए उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जो भी साथी सेशन में नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना व सेशन के अंत तक जुड़े रहना। कंटेंट में अगर आपको कुछ कमी दिखे तो आप कमेंट में मुझे बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना। सेशन में आपको जो भी कमी दिखे या जो भी अच्छाई दिखे एक बार कमेंट में बताना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में बताना, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और हम ये सेशन रेगुलर जारी रख सके। हमारा पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला हमारा हो जाएगा कौन सा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या भीलवाड़ा। सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। तब तक मैं आपने मार्कर का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर है ना भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है या तीसरा सबसे बड़ा जिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया है। देखो, ये क्वेश्चन है ना पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और मैं आपको प्रूफ के साथ ये क्वेश्चन कराऊंगा, ना कि मैं कोई झूठ बोल के आपको पूरा प्रूफ दूंगा। देखो, ये क्वेश्चन है ना 2020 में भी आया है, 2022 में भी आया है। तो अब देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? 4 से 5,000 वर्ग किलोमीटर, 4500 से 55, 5,000 से 6,000 वर्ग किमी या 5500 से 6500 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से क्या रहने वाला है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है आपका 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। जेल प्रहरी एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? क्वेश्चन में क्या क्यों? निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राज्य कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। ऐसा ही एग्जाम 2002 पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आया क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद में आपका है महाराष्ट्र और फिर आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच तगड़ा माहौल बना हुआ है, युद्ध चल रहा है। और कुछ साथियों का ना इसमें से ये भी रिएक्शन है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया है, अब हम नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि उनके मन में क्या है, उनका एक थॉट है, उनकी थ्योरी क्या है कि युद्ध होगा, युद्ध में सैनिकों की कमी पड़ेगी और हमें बुलाएंगे। तो ये आपका ना थॉट गलत है। हाँ, आप ना भाग लो उसमें, देखो जुड़े रहो, बढ़िया चीज़ है वो। देखो, जुड़े रहना, सचेत रहना चाहिए, लेकिन है ना पढ़ाई भी निरंतर रखो। आपको ऐसे कोई भी जॉब नहीं देगा। तो है ना, इन बातों में कुछ नहीं रखा कि हमें ऐसे लगा देंगे, कोई नहीं लगाया था। अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है और चतुश्रेणी का भी एग्जाम अब आने वाला है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और भारत के मध्य सीमा है, उसको क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन, मैकमोहन, रेड क्लिफ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन आपकी कौन से देश के बीच में है? भारत व चाइना के बीच में। डूरंड लाइन है आपकी अफगानिस्तान व भारत के बीच में। ये क्वेश्चंस देखो 2024 में जो पुलिस कांस्टेबल का अभी सीटी के अनुसार पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? भारत नेपाल सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत अफगानिस्तान सीमा या भारत म्यांमार सीमा। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको अभी बताया था,
नल्ला पाकिस्तान के पास साथ सीमा जो लगती है ना हमारी, वो कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। वनपाल एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? क्वेश्चन को एक बार पुनः पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो आपका देखो, बाड़मेर पाकिस्तान से बनाता है और गुजरात से बनाता है। बीकानेर पाकिस्तान से बनाता है, जैसलमेर पाकिस्तान से बनाता है। तो अब आपका कौन सा बच गया? जोधपुर। जोधपुर किसी भी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय राज्य से सीमा नहीं बनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती? कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय? प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो इसमें बांसवाड़ा आ गया। बांसवाड़ा की एमपी से सीमा लगती है ना? तो ये आपका गलत। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर। धौलपुर की यूपी से सीमा लगती है, ये भी नहीं होगा। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर। इसमें करौली, भीलवाड़ा की आपकी एमपी से लगती है। नागौर, टोंक, बांसवाड़ा की गुजरात से लगती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर की सीमा ना तो अंतर्राष्ट्रीय ना अंतर्राज्यीय लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली? तो इसका आंसर बताइए। तब तो मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है राजस्थान के साथ, 89। उत्तर प्रदेश की लगती है 800 कुछ है, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा। हरियाणा की 1262। दिल्ली की है ना सीमा राजस्थान से नहीं लगती, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 पशुधन सहायक 2022 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू। डूंगरपुर की सीमा क्या पूछा गया? राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती, किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती। तो डूंगरपुर आपका गुजरात से लगता है, भीलवाड़ा एमपी से लगता है, झुंझुनू और कौन सा बच गया आपका? बूंदी। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा बूंदी। ये क्या टाइपिंग में थोड़ा एक ऑप्शन नीचे आ गया। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया है। देखो, ये जैसे राजस्थान है पतंगाकार, ये राजस्थान को अरावली ना ऐसे ऐसे काटती है। अरावली राजस्थान को ऐसे, एक बार ऐसे राजस्थान को अरावली काटती है। तो इधर तो आ गया आपका पश्चिम, इधर आ गया पूर्व। इधर है ना जितना भी है ना वो तो है मरुस्थल, और इतना है जो जैसे यहाँ पर उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश, यहाँ पर हाड़ौती का पठार, ऐसे आएगा। तो ये जो पूरा भी हिस्सा है ना, ये आपका है 61.11%, जो कि मरुस्थल से घिरा हुआ है। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। और यही विपरीत इधर है। इधर है ना 40% तो पूरा क्षेत्रफल है और 60% जनसंख्या निवास करती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, 61 पॉइंट कुछ है। तो इसमें 61% दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला के पश्चिम में उत्तर पश्चिम देखो एक बार पुनः राजस्थान का नक्शा बनाता हूं मैं आपके सामने। पतंगाकार बना लेते हैं क्योंकि राजस्थान रोम्बस आकार का है ना। तो ये आपका राजस्थान है। इसमें क्या पूछा गया? अरावली श्रृंखला के पश्चिम। तो ये आपकी अरावली श्रृंखला, ये आपका पश्चिम है ना, पश्चिम व उत्तर पश्चिम। ये आपका उत्तर, ये उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये तो पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम स्थित 12 जिलों, इधर है ना पूरे जितने भी जिले हुए 12 है। उन जिलों की संख्या अभी तो बढ़ा दी गई है, नई जिलों के अनुसार इनकी संख्या बढ़ गई है। 12 जिलों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसमें क्या पूछा गया? कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है इधर?
40% जनसंख्या। मैंने अभी बताया था आपको, इधर 40% जनसंख्या निवास करती है और इधर 60% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी। तो एक बार देखो, वापिस समझा देता हूँ। ये अपना राजस्थान बना लिया, एक बार मोटा मोटी समझ लेना इसको, है ना। ये बना लिया, ये तो है राजस्थान का उत्तर पश्चिमी, है ना। ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये आपका दक्षिणी, यह आपका आ गया उत्तर पूर्वी, है ना। तो इसमें आपको क्या पूछा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, तो वो आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। करेक्ट आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, मरुस्थल है ना ज्यादा किस तरफ है? राजस्थान में पश्चिम की तरफ मरुस्थल है, और वो बढ़ किधर है? हरियाणा पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। तो राजस्थान से हरियाणा पंजाब किस दिशा की ओर है? हरियाणा पंजाब ना राजस्थान से पूर्व में इधर इधर है, और इधर से मरुस्थल बढ़ रहा है। तो आपका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। करेक्ट आंसर 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। थार मरुस्थल का विस्तार, इसमें आपको पूछा गया है कि भारत के अंदर है ना मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों के अंदर है। तो मरुस्थल का 80% है ना, 80% हिस्सा भारत में है और 20% पाकिस्तान में है, नल्ला पाकिस्तान, है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कौन कौन से राज्यों में है? राजस्थान में तो है, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब गुजरात हरियाणा। तो सही आंसर आपका रहने वाला है, मरुस्थल का विस्तार है ना पंजाब, गुजरात, हरियाणा व राजस्थान में। करेक्ट आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी बेसिन राजस्थान किस विस्तृत भू आकृति क्षेत्र का एक भाग है? लूणी बेसिन राजस्थान के किस भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? पूर्वी मैदान, पश्चिम मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो लूणी बेसिन आपका है ना पश्चिम मरुस्थल के अंदर आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या नाम है इसका बताइए? क्या कहा जाता है? लूणी जुआई बेसिन, घग्गर का मैदान, काली सिंध बेसिन या चंबल बेसिन। चंबल के बेसिन को तो बीहड़ भूमि कहा जाता है, काली सिंध बेसिन बताओ, घग्गर का मैदान को नाली कहा जाता है, लूणी जुआई बेसिन को है ना इसी को गोडवार प्रदेश कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, लूणी जुआई बेसिन, जिसमें लूणी नदी बहती है, जैसे अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, यहाँ से लूणी नदी बहती है। गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार, थार पश्चिम मरुस्थल या उत्तरी अरावली। संस्कृत ग्रेड 3 में है ना 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल, पश्चिम थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी साथी चैनल पर नहीं आया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों के पास भी इसे शेयर करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना। और अपनी चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए है ना जीके के लिए आप है ना निश्चिंत हो जाइए। जब तक अपना एग्जाम होगा ना तब तक रोजाना के 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि इसी तरह है ना MCQ क्वेश्चन होंगे जो कि पीछे के एग्जामों में आ चुके हैं। मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ, तो बढ़िया कंटेंट देने की आपको मेरी जिम्मेवारी है। इसमें जीके में आपको बेझिझक रहना है, जीके में आपको बढ़िया करा दूंगा। चतुर्थ श्रेणी के अंदर मैं आपको 85% गारंटी देता हूँ, 85% तक जीके आपको मैं कवर करा दूंगा।
अब ज़्यादातर 15% तो आपको भी पढ़ना है, जैसे 15% में करंट वगैरह वो भी तो आ जाते हैं ना, तो 85% तो आपको मैं ना गारंटी दे सकता हूँ। क्या पूछा गया आपको? राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश या मृत नदी प्रदेश? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर अर्ध शुष्क में सम्मिलित नहीं है? पश्चिम मरुस्थल की विशेषता क्या नहीं है इनमें से? तो पश्चिम मरुस्थल में कौन कौन सी विशेषता नहीं है? गोडवाड़ प्रदेश पश्चिम मरुस्थल में आ जाता है, लूणी जवाई बेसिन। आंतरिक प्रवाह का मैदान आ जाता है शेखावाटी का और नागौर उच्च भूमि में। यहाँ पर आंतरिक जो आंतरिक नदी है ना वो पश्चिम मरुस्थल में ही है। नमकीन झीलें जैसे सांबर झील, डीडवाना झील, ये पचपदरा, ये आपकी खारे पानी की झीलें है ना, ये नमकीन झीलें कहलाती है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान है ना आपका, ये आ जाता है छप्पन का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा में। छप्पन का मैदान तो आ जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, वो छप्पन की पहाड़ी आ जाती है बालोतरा बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कौन सी है? नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई को इतनी है 200 से 400 मीटर, 300 से 500 मीटर, 400 से 600 मीटर या 100 से 200 मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? 300 से 500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? विंध्यन कगार किन नदियों के मध्य स्थित है? बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास, चंबल व बनास। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? विंध्यन कगार भूमि आपकी किन नदियों के मध्य स्थित है? काली सिंध व चंबल। सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा काली सिंध व चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए ये। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर या बेसाल्ट? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर बलुआ पत्थर से। साथियों, अगर आपको वॉइस संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं भी क्या कभी कभी क्वेश्चन में हिचकिचाता जाता हूँ बोलने में, तो उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, अपना छोटा भाई समझकर माफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? देखो ये क्वेश्चन है ना, जेल प्रहरी एग्जाम 2018, सीटी एग्जाम 2023, पशु परीक्षर एग्जाम 2024 लगातार पूछा जा रहा है, और चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान पुलिस किन्हीं एक में ये ना आने की पूरी संभावना है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होने वाला है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? शेखावाटी प्रदेश में, दक्षिण अरावली, हाड़ौती पठार या माही बेसिन? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाड़ौती पठार में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कौन सी पहाड़ियां इनमें से? मुकुंदरा की पहाड़ियां, अलवर पर्वत, डोरा पर्वत, गिरवा पर्वत? डोरा पर्वत आपका जालोर में, अलवर पर्वत अलवर में, गिरवा उदयपुर में, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में। और कोटा झालावाड़ की पहाड़ियाँ विंध्यन पर्वत का हिस्सा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ किसकी हिस्सा है? मैंने ना इसमें आपको टॉपिक वाइज है ना क्वेश्चन कराने का सोचा है, कि आपको ना एक टॉपिक से ना 5-6 क्वेश्चन करा दें, जिससे कि आपका टॉपिक है ना कवर हो जाए। अगर मैं आपको 5 या 6 क्वेश्चन करा दूंगा ना एक टॉपिक का, जैसे मैंने अभी पहाड़ियों का ले लिया, पहले ना कालीबंगा सभ्यता, इस तरह सब का ना एक टॉपिक वाइज जैसा के रखा है, जिससे क्या आपको ना सेट करके रखा है, तो उससे आपको भी पूरा कवर करने में ना टॉपिक को झिझक ना हो। राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ी हिस्सा है, किसका हिस्सा है? अरावली की पहाड़ियों का, मैदानों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का या विंध्यन की पहाड़ियों का? तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है, विंध्यन की पहाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है? मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में स्थित है? अरावली क्षेत्र, पश्चिम मरुस्थल मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सी स्थलाकृति अरावली पर्वत में स्थित नहीं है? बोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, लसाड़िया का पठार, गिरवा पहाड़ियाँ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहने वाला है? गिरवा उदयपुर, लसाड़िया सलुम्बर, बोराट उदयपुर, क्या हो जाएगा आपका? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है? कोटा झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी इनमें से? एक तो आबू पर्वत की चोटी है शेर, एक है ऋषिकेश, एक गुरु शिखर। अचलगढ़ आबू पर्वत की चोटी नहीं है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3। गुरु शिखर आबू, हाँ गुरु शिखर आबू पर्वत का नहीं है, इसमें अचलगढ़ गुरु शिखर तो खुद एक है ना ऊंची चोटी, आबू पर्वत एक है ना पठार, आबू का पठार, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरु शिखर, ऋषिकेश। इसमें कुछ डाउट है, इसको एक बार यूं ही छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट जो अगला सेशन होगा ना उसमें कराऊंगा ये आपको क्वेश्चन, क्योंकि गलत बताने से तो अच्छा है अगले में कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजस्थान में हॉर्स शू आकार की पहाड़ियाँ स्थित है आपकी रामगढ़ गांव में, जो कि कहाँ पर है? 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान या घग्गर का मैदान। सही आंसर इसका क्या रहने वाला है? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ कौन से क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियाँ या अलवर की पहाड़ियाँ। सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें तोरावाटी की पहाड़ियाँ है शेखावाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उपरमाल है, उपरमाल क्या है? बोराट का पठारी भाग, हाड़ौती पठार का भाग, आबू का पठारी भाग या नागौर का पठारी भाग। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठारी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य जो पठार स्थित है ना वो क्या कहलाता है? मेसा। ये भैंसा नहीं, यहाँ पर मेसा था। मेसा का पठार, उड़िया का पठार या बोराट का पठार या उपरमाल का पठार। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपरमाल का पठार। उपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा, है ना? याद है ना कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है? उपरमाल के पठार में कौन सा जिला नहीं आता? भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली। तो सही आंसर आपका इनमें क्या हो जाएगा? अजमेर व पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन व आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, उपरमाल क्या है? उदयपुर का बोराट पठार, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, आबू का पठारी क्षेत्र या नागौरी उच्च भूमि। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको बताना है कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद। वीडियो को अपने साथियों के पास भी शेयर करना, वह अच्छा लगा हो तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।